साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेट 2022 के डेली टॉप 50 जीएस प्रैक्टिस वीडियो सेशन में। इस सेशन के अंतर्गत अभी तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह सेशन रोज़ डेली दोपहर को लाइव होता है। तो सभी साथियों से निवेदन है, इस सेशन को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो की लिंक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी दोस्त आपके इस साल पेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें उनकी हेल्प हो सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज़ शाम 8 बजे सामान्य हिंदी की लाइव प्रैक्टिस क्लास हमारे दूसरे चैनल पे भी शुरू हो गई है। जो भी एस्पिरेंट पेट 2022 के लिए सीरियस हैं, वो इसको ज्वाइन कर अपने सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा अपने यूट्यूब ऐप के सर्च बॉक्स में और वहाँ टाइप करना होगा iStudent_plus। जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये हमारे चैनल का लोगो आएगा। वहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में ऑल चूज़ कर लेना है, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इसके माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए अब डायरेक्टली हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? आपको बताना है, जब दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था, वो कब किया था, उसका टाइम पीरियड बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1296 से 1316 के बीच में। अच्छा, आपको अगर दिल्ली सल्तनत काल का सीक्वेंस याद करना हो तो कैसे याद करोगे? एक फॉर्मूला है, आपको याद रखिए, नोट डाउन कर लिए। गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। सबसे पहले कौन आया? गुल मतलब गुलाम वंश सबसे पहले, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तो तुगलक वंश, उसके बाद सांस सैयद वंश और लास्ट में आया था लोधी वंश। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के उपरांत एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। इसके तहत बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम बताना है। जो हर्षवर्धन है उसने एक नाटक लिखा था, इसका नाम है नागानंद। अच्छा, हर्षवर्धन के शासन में कौन आया था? चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। और फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड बोलते हैं। ओके, और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? आपको बताना है, जो सूरदास थे वो किसके शासनकाल में निवास करते थे। तो इनका टाइम पीरियड दोनों अकबर और बाबर दोनों के बीच में आता है, मतलब दोनों का है। ये ऑलमोस्ट 1678 से 1580 के बीच में हुए थे। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आए तो इसका करेक्ट आंसर अकबर होगा। बुक में यही दिया हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारत में सिविल सेवा के जनक किसको मानते हैं? ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये चीज़ याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर कॉमेंट कीजिए। क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? आपको बताना है। तो ये हुआ था किसने किया था? कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। रंगून जो कि इस टाइम म्यांमार में पड़ता है। रंगून में इनकी डेथ हो गई थी एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पत्नी पति की बदुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। यह किसने कहा था? यह वाक्य किसका है? कमेंट में इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देसी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे वहाँ पे भी राष्ट्रीय आंदोलन चलते थे, उनको लोग क्या कहते थे वहाँ के लोग? तो इसका नाम दिया गया था प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में शुरू हुआ था। सबसे पहले ये जानिए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था जब गांधी जी ने दांडी मार्च करके
नमक कानून तोड़ा था उसी दिन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो आपको बताना है इसका आंसर, करेक्ट आंसर। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद। इसके अलावा भगत, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि लोग थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो ये सीक्वेंस होता है, कैसे याद कर? सबसे नीचे होता है शोमंडल, 17 किलोमीटर के आसपास तक, 17 किलोमीटर तक क्या होता है? शोमंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये चीज़ भी आप याद रखिए, समताप मंडल। उसके बाद आता है मध्यमंडल और उसके सबसे ऊपर आता है तापमंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसका सीक्वेंस कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? पहले ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में शोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। समताप मंडल में जितने भी ओजोन परत, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, फटाफट इसका आंसर बताइए। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा जल ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? आपके ऑप्शन से कावेरी, महानदी, कृष्णा और नर्मदा। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरने के बजाय ये कहाँ अरब सागर में गिरती हैं। बाकी कावेरी, महानदी और कृष्णा ये तीनों बंगाल की खाड़ी जो कि पूर्व में स्थित है में अपने आप को विलीन कर देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? तो सबसे पहले तो जानिए कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ग्लोब है, ग्लोब पे जो लाइंस होती हैं जो पोल्स टू पोल्स मिलाती हैं अपने आप, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स। और जो इक्वेटर होता है उसके पैरेलल लाइंस भी होती हैं, इसको कट करते हुए लेटी हुई, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखा। लेटी हुई इसका मतलब लैटिट्यूड, और लंबी लंबी जो हैं ये, इनको लॉन्जिट्यूड, देशांतर रेखा पोल्स से पोल्स को मिलाती है, और अक्षांश रेखा इक्वेटर के पैरेलल जाती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और इंडिया कहाँ पे? यहाँ पे ऑलमोस्ट बीच में है ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री पे जो पाई जाती है देशांतर, प्लस ये राइट साइड ग्रीनविच से जैसे राइट में हम मुड़ते हैं वो ईस्टर्न पार्ट है और लेफ़्ट साइड में वेस्टर्न पार्ट है। तो इंडिया है पूर्व देशांतर पे, कहाँ पे? 82.82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ़िकी का फुल फॉर्म बताना है आपको। फ़िकी का कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से जल्दी टाइप करें, फटाफट टाइप करिए, FICCI, फ़िकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फ़िकी की स्थापना कब हुई थी? फ़िकी की स्थापना हुई थी सन 1927 में। ये रिकमेंड किसने किया था? महात्मा गांधी ने रिकमेंड किया था। इसकी स्थापना किसने की थी? घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास ठक्कर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा, आपके ऑप्शन हैं, आपके ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। ये चीज़ याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियाँ आरक्षित हैं? 2 श्रेणियाँ कौन सी हैं जो रिजर्व्ड है? एटॉमिक, पहला तो पॉइंट हो एटॉमिक ऊर्जा है, ये तो पब्लिक सेक्टर यूनिट है पूरा, और खनन इसको, और रेलवे ऑलमोस्ट फ़िलहाल अभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसको मान सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में ओनली 3 नहीं दिया है,
इसमें 3 और 1 किस में है? ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हम इसको मानेंगे, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई थी? आपको कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर टाइप कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1980 में ये डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? मतलब बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था सबसे पहले? तो इसका आंसर होगा 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके पश्चात 1980 में नेक्स्ट अगले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो टोटल बैंक कितने हो गए? 14 + 6 = 20 हो गए थे इस टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में लिखित पर विचार कीजिए। तो संप्रभु राज्य किसको बोलते हैं? संप्रभु राज्य मतलब अपने आप में जो स्वतंत्र हो, अपने निर्णय लेने की डिपेंड ना हो। ओके, तो देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्या बोल रहा है? एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों नहीं है, फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? जो पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया था, जो वर्तमान में चलती है पंचायती राज व्यवस्था, ये किसके सिफारिश पे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? इस गठन हुआ था 1957 में। 1957 में इसका गठन हुआ। 1958 में इसकी सिफारिशें मानी गई। इसके तहत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ओके, इसमें त्रिस्तरीय 3rd टायर स्ट्रक्चर प्रस्तावित किया गया था। 3rd टायर स्ट्रक्चर, सबसे ग्राउंड लेवल पे क्या था? ग्राम पंचायत, फिर बीच वाले में क्या था? पंचायत समिति, और थर्ड लेवल पे क्या था? जिला पंचायत। बल्कि जो अशोक मेहता समिति ये कब बनी थी? 1978 में। इसने सिफारिश दी थी 2 टायर स्ट्रक्चर का। जो बीच वाला पंचायत समिति थी, इसको इसने नेग्लेक्ट कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सूचना अधिकार का अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ था? आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। आपके ऑप्शन से 2003, 2004, 2005 या 2006। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005। ये तो हो गया सूचना का अधिकार। अब शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? ये हुआ था 2010 में शिक्षा का अधिकार। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, मजदूर शक्ति संगठन का संबंध किससे है? तो आरटीआई मजदूर शक्ति संगठन के सिफारिश पे, मतलब इसी की मांग पे आरटीआई लाया गया था इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? एक्चुअल में देखा जाए तो जो 42nd ऑफ अमेंडमेंट हुआ था, 42, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा एक तीसरा था अखंडता। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर प्लस इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन था, इसको क्या बोलते हैं हम? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेड्यूल 11, जो कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में संविधान के शेड्यूल में जोड़ी गई। इसके पहले मूल संविधान में 10 ही टोटल अनुसूचियाँ हुआ करती थी। 11वां नंबर 73 वाले में और 12वां नंबर जो था 74 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत स्थैतिक बल।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आप सभी को पता होगा। इसकी खोज की थी सन 1932 में चैडविक नामक एक साइंटिस्ट ने। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ओमेगा 3 वसा अम्ल, ओमेगा 3 वसी अम्ल में उपस्थित होता है। ओमेगा 3 वसा अम्ल किस में उपस्थित होता है, ये पूछ रहे हैं। आपके ऑप्शन है ए मछली, बी अखरोट, सी दालें या फिर डी ए बी सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मछली अखरोट दोनों। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय में बटा होता है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है। जो जुगाली करने वाली पशु हैं जैसे गाय भैंस इत्यादि, इनमें जो आमाशय उनका होता है, पेट होता है, किस पार्ट कितने पार्टों में डिवाइडेड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 भागों में। ओके जिसमें से अमाशय का पहला भाग, इसको रूमेन बोलते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको रूमेन बोलते हैं, जो सबसे बड़ा होता है रूमेन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? हीमोग्लोबिन मतलब रेड, रेड मतलब लाल। आरबीसीज होती हैं, इसमें हीमोग्लोबिन की वजह से ही इनका कलर लाल होता है। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि करंट अफेयर के सेगमेंट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 से 26 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? आपको बताना है। जो 2022 में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें पुरुष एकल वर्ग में किसने खिताब जीता था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, इसने जीता था। अच्छा बताना है आपको राफेल नडाल किस देश के लिए खेलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछ रहे हैं? निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना ये लॉन्च की गई थी? किस सरकार ने? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी योजना वाहिनी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? निम्न में से किस शहर में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी, फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। पहले आंध्रा की भी हुआ करती थी, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है? अमरावती, जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हैदराबाद में एक और फेमस मॉन्यूमेंट है चार मीनार। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ओके हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, कोई भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत के किस शहर में सौंपी गई है? फीडे किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। जो 2022 का फीडे होने वाला है उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ये पूछ रहा है भारत के किस शहर में ये होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। चेन्नई में होने वाला है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेन्नई में होने वाला नहीं, एक्चुअली जुलाई अगस्त में हो चुका है चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब व कमज़ोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु $125 मिलियन का कर्ज देने की पेशकश की है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत में यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलैंड। अच्छा कौन बताएगा पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 57। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 मार्च। इस 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। गूगल ने अपने गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास कहाँ पे लॉन्च की है? इंडिया में। ओके
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए हैं? चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। ये नरसंहार कहाँ पे हुआ था? पॉल ददवाव नरसंहार गुजरात में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। वंदे भारत की सिग्नेचर ट्यून से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इतने सारे पॉइंट्स है, इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों है, दोनों सही है, दोनों सही कह रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारत की पहली बुलेट ट्रेन से मतलब कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगी? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद से मुंबई। ओके, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62। सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका मतलब सार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला क्या बोल रहा है? सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये सही है, ये वाला सही है। इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, नहीं, इसका ढाका में हुआ था। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी टाइम पे इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ओके, तो यही इसका गलत होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की काठमांडू में, करेक्ट, स्थापना 1985, सारे सही हैं। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। वी आर डिस्प्लेस्ड बहुत ही फेमस बुक है, किसकी? पाकिस्तानी, ये मलाला यूसुफजई की। इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार, संयुक्त रूप से भारत की। इसी टाइम कैलाश सत्यार्थी जो भारत के हैं, कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन किया था इन्होंने, कैलाश सत्यार्थी, इनको भी साथ में मिला था संयुक्त रूप से। कैलाश सत्यार्थी प्लस मलाला यूसुफजई दोनों को मिला के 2014 का संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद डायरेक्टली 64 आ जा रहा है, सॉरी, चलिए लगता है यही है लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 70। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम ये अवार्ड है, किस फील्ड में दिया जाता है? आपको बताना है किस फील्ड में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पत्रकारिता के फील्ड में ये दिया जाता है। ओके, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही ये भी बताएं ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, और आपको बताना है कि आपने आउट ऑफ 50 टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ये सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके।